मेरे भाई ने अपनी पसंद की शादी की थी। मेरा भाई परेशान रहता और वह कमज़ोर होने लगा। अक्सर भाई रात को बाहर सो रहा होता और भाभी के कमरे से आवाज़ आती। एक रात भाई बाहर सो रहा था। भाभी के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं कमरे में गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा था। वह बहुत ही खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, नौकरी भी अच्छी थी, सब कुछ था। घर पे जब उसकी शादी की बातें चलना शुरू हुई तो उसने कह दिया कि वह एक लड़की को पसंद करता है और उससे ही शादी करेगा। मेरे माँ बाप पुराने सोच वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी कहा कि जहाँ आप चाहोगे वहीं शादी होगी। हम लोग जब रिश्ता देखने के लिए गए तो सभी को मायूसी हुई। वह लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन भाई से उम्र में बड़ी थी। माँ बाप ने भी बहुत कोशिश की भाई को समझा सके कि बड़ी उम्र वाली लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई की एक ही जिद थी कि वह शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, नहीं तो वह शादी ही नहीं करेंगे। जिससे तंग आकर आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए थे, और बिल्कुल भी वह ऐसी नहीं थी कि हम उनसे तंग होते। सिर्फ भाई से उम्र में बड़ी थी, बस यही इनमें कमी थी। बाकी तो हर तरह से वह एक बेहतरीन लड़की थी। जब भाई को ही उनकी उम्र पर ऐतराज नहीं था तो हमें भला क्या ऐतराज हो सकता था। इसलिए हम लोग भी शादी में खुश थे। शुरू के दिन तो भाई और भाभी अक्सर घूमने खाने बाहर जाते थे, लेकिन 1 महीने के बाद जब जिंदगी नॉर्मल हुई तो हमारे सामने भाभी के राज खुलने शुरू हो गए। मेरी भाभी बेहतरीन कुक थी। वह कुछ भी पका देती, इतना मजे का होता कि इस इंसान उंगलियां चाटता रह जाता। सबके साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहती थी। मुझे भी छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी। मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती थी। हम लोगों ने सिर्फ भाई की पसंद समझकर मजबूरी में भाभी को कबूल किया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता दिल से कबूल करने लगे थे, क्योंकि वह खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और तौर तरीके वाली थी। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था? ऐसी ही बहू चाहिए होती है। वह चेहरे से बिल्कुल भी उम्र की बड़ी नहीं लगती थी, इसलिए अक्सर लोग यह बात नहीं जानते थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे पास तो कम ही वक्त होता था, लेकिन जो भी वक्त होता मैं ज़्यादातर अपनी भाभी के साथ ही गुजारती। वह भी मेरी छोटी छोटी बातों को बड़े ही गौर से सुनती, और कभी भी उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया था। आमतौर पर भाभीियों की तरह तंग नहीं किया था, लेकिन पिछले दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा भाई कुछ परेशान परेशान रहने लगा था। जो खुशी शादी के शुरू के दिनों में उसके चेहरे पर नजर आती थी, वह खुशी भाई के चेहरे पर नजर नहीं आती थी। वह सबसे ही कुछ खिंचा खिंचा सा रहता था, हर वक्त किसी सोच में डूबा रहता। मैंने अपने भाई से 1-2 बार पूछने की कोशिश भी की थी, क्योंकि मेरी अपने भाई से बहुत अच्छी दोस्ती थी, इसलिए कोई बात होती तो वह मुझसे शेयर कर देता था। लेकिन अब वह परेशान नजर आ रहा था, अपनी कोई बात भी शेयर नहीं कर रहा था। लेकिन भाभी इसी तरह खुश और बेफिक्र रहा करती थी। मुझे हैरानी होती कि जब पति इतना परेशान है तो बीवी कैसे खुश रह सकती है। फिर कभी खुद ही अंदाजा लगाती कि शायद भाई बिजनेस को लेकर परेशान है। कभी क्या सोचती तो कभी क्या, क्योंकि भाई तो कभी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देते थे और कहते कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, तुम वैसे ही मेरे बारे में सोचकर अपनी पढ़ाई खराब करोगी। मैं उनको क्या बताती कि मैं तो उनको देखकर परेशान हूँ, बेचैन हुई हूँ। लेकिन उनकी परेशानी को भी माँ बाप ने किसी हद तक नोट कर लिया था। मेरे भाई किसी को भी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मेरी अपनी भाभी से भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए मैंने भाभी से कहा, आप यह बताएं भाई को क्या परेशानी है जो उनके चेहरे से भी जाहिर होती है। वह किसी को कुछ नहीं बताते। भाभी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं कोशिश कर चुकी हूँ उनसे पूछने की, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं बता रहे। भाई की परेशानी की वजह हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। अब तक तो भाई परेशान ही थे, लेकिन अब तो दिन पर दिन भाई कमजोर होना शुरू हो गए थे। वह शादी के पहले वाले भाई तो नहीं रहे थे, अब तो जैसे गुमसुम से हो गए थे। अब तो ऑफिस के बाद सबके साथ बैठकर खाना खाते और खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट जाते। पहले की तरह ना ही वह सबके साथ बैठते हैं और ना ही हंसते और मजाक करते हैं। ना पहले की तरह पापा के साथ बैठकर बिजनेस डिस्कस किया करते थे। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं अपने कमरे के बाहर टहल रही थी। मैंने देखा भाई सोफे पर सो रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी यह सोचकर खामोश हो गई कि शायद तबीयत की खराब होने की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि जब इंसान की तबीयत खराब होती है तो उसे बंद कमरे में घुटन होने लगती है। उस वक्त ना मैं भाई को जगाया और इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब मैं रोजाना ही रात में देर तक जागती थी, इसलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर सोते हुए नजर आते थे।
लेकिन मैं इस बात का जिक्र ना तो अपने माँ बाप से करती, ना ही किसी और से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई के बारे में यह जानकर मेरे माँ बाप ज़्यादा परेशान हों, क्योंकि पहले ही वह भाई की सेहत से परेशान थे। मेरा और भाई का कमरा बिल्कुल साथ साथ था, इसलिए मुझे अक्सर ही आवाज़ आया करती थी। मेरे लिए यह नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब दो लोग कमरे में होते हैं तो वह बात करते ही हैं। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता कि मुझे उनके कमरे से बातों की आवाज़ आती, लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोए हुए नजर आते। मैंने खुद ही मान लिया था कि भाई जाग रहे होते हैं, इसलिए वह दोनों बातें कर रहे होते हैं, या अगर भाई उठकर बाहर आते हैं तो भाभी शायद उनसे कारण पूछती होगी, इसलिए दोनों की बातों की आवाज़ आती है। यह बातें अक्सर मैंने खुद ही मान लिया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, साथ साथ भाई और भाभी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर सोफे पर सोते हुए नजर आए, लेकिन मुझे हैरत हुई कि अगर भाई बाहर सो रहे हैं तो भीतर कौन है। लेकिन जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहां से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने खुद से ही यह मान लिया कि भाई अभी बाहर आकर सोए होंगे, और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आवाज़ आ रही होती और भाई बाहर सोते हुए नजर आते, और अब तो भाई अपने कमरे में नहीं सोते थे। यह बात मेरे माँ बाप को भी पता चल गई थी। लेकिन मैंने भाभी से पूछ लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते, और रात को अक्सर आपके कमरे से आवाज़ आ रही होती है। तो उसने कहा कि तुम्हारे भाई को ना जाने क्या हुआ है, उनका दिल कमरे में घबराने लग जाता है, अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बात कर रहे होते हैं तो तुम्हें आवाज़ आती होगी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं इस पर ज़्यादा सोचती, इसलिए मैंने बात को टाल दिया। कुछ ही दिन गुजरे होंगे, एक दिन मैं रात को उठकर बाहर आई तो भाई रोज की तरह वैसे ही बाहर सो रहे थे। और इस दिन मजे की बात यह थी कि मैं पढ़ भी नहीं रही थी, बल्कि मैं टाइम से सो गई थी। बस वैसे ही आधी रात को मेरी आंख खुली तो प्यास महसूस हुई, इस वजह से मैं किचन में गई तो भाभी के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि भाई तो मेरे सामने वाले कमरे में सो रहे हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे में कौन है। इसलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी, और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर के दृश्य ने मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को कंट्रोल कर लिया और उल्टे कदमों वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। मैंने सोच लिया कि यह बात अपने माँ को बता दूंगी, क्योंकि उनके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती थी। अगले दिन मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट था। मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापस आई तो मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। इसलिए यह बात मेरे ध्यान से उतर गई। भाई 2 दिन तक भर्ती होने के बाद घर वापस आए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। मैं यह बात किसी को नहीं बता सकती थी कि भाई को खून की कमी हो गई है, क्योंकि मैं यह रात जान गई थी अगर किसी को उनकी भनक भी पड़ जाती तो भाई वाली हालत मेरी भी हो जाती। मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज थी, इसलिए उनको कुछ नहीं बता सकती थी। भाई तो पहले ही इस हालत में था कि उसको कुछ कहना या ना कहना बराबर था, क्योंकि वह सब जानता था। पापा से ऐसा कुछ कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने अपनी जुबान पर कर्फ्यू लगा लिया। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ। इसलिए मेरा रवैया अपनी भाभी के साथ बदलना शुरू हो गया। अब मैं उनसे कटने लगी, लेकिन उन्हें तो शायद किसी की परवाह ही नहीं थी। वह वैसे ही हंसती खेलती सारे घर में घूमती फिरती सबका ख्याल रखती। इससे पहले तो मैं भी कभी इन मामलों पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने उनकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दिया, मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। ऐसे भी किसी को क्या काम कि उनके कमरे में जाए। कमरे की सफाई वह खुद ही किया करती। भाई बाहर बैठकर सबसे बात कर लिया करता। वह बाहर ही सोया होता था, इसलिए उनके कमरे में जाना तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फिर भी जब भाभी कमरे से बाहर आती तो कमरे का दरवाजा बंद करके आती, और अगर अंदर होती तो उनके कमरे का दरवाजा बंद होता। इससे पहले मैंने यह नोट नहीं किया था, लेकिन अब मैं कोशिश करती कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बार उनके कमरे में घूम आऊं, ताकि मेरे पास कोई सबूत हो। लेकिन शायद मेरी भाभी को भी मेरी इस हरकत पर शक हो गया था या भनक पड़ गई थी, क्योंकि जब भी मैं उनके कमरे के इर्द गिर्द भी होती तो वह न जाने भाभी की नज़र मुझ पर कैसे पड़ जाती। वह चील की तरह मेरे तक पहुंच जाती। मेरे पास कोई बहाना नहीं रहता कि मैं उनके कमरे में जाऊं, और जब वह कमरे के अंदर होती तो रात को यह सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उनके कमरे में जाऊं। बस मेरे पास दिन का वक्त हुआ करता था। लेकिन मेरी भाभी तो अपने मायके भी नहीं जाया करती थी, ताकि मैं उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके कमरे को देख लूं, जबकि ऐसा होना नामुमकिन था। अब तो भाई की सेहत भी ठीक होना शुरू हो गई थी। उनकी सेहत जो दिन पर दिन गिर रही थी, अब दोबारा वह अपनी पोजीशन पर आने लगी थी, और भाई फिर से
मेरे पुराने वाले भाई बनते जा रहे थे, लेकिन उनके बाहर सोने वाली आदत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह अभी अक्सर बाहर ही सोए हुए होते थे। आखिर एक दिन मेरी भाभी की माँ बीमार थी। वह अपनी माँ को देखने के लिए गई, तो मुझे उनका कमरा देखने का मौका मिल गया। उसे अच्छी तरह देखने के लिए मैंने बकायदा कॉलेज से छुट्टी ली और घर के कामों को खत्म करने के बाद सफाई के बहाने भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि माँ बाप को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दे सकती थी। जो कुछ मैं इस कमरे में देख चुकी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को जरा भी किसी किस्म का शक हो। इसलिए मैं भाभी के कमरे में सफाई के लिए गई तो उनका सारा कमरा चेक किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ भाभी की अलमीरा थी जो लॉक थी, और उसको खोलने के लिए मुझे चाबी कहीं भी नजर नहीं आई। मेरी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि उस रात जो मैंने देखा वह मेरी नज़र का धोखा नहीं था। मुझे वहाँ से कुछ ना मिला, इसलिए मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। मेरी भाभी की माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। इसी वजह से वह कुछ और दिन मायके में रही, और 2-3 दिन मेरे भाई के भी जैसे सुकून से गुजरे थे। वह अपने कमरे में सोते थे, कभी भी उन्हें बाहर सोते हुए नहीं देखा गया था। इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि वह भाभी की वजह से ही बाहर आकर सोते हैं। लेकिन मेरे भाई चुप क्यों हैं? वह किसी को कुछ बताते क्यों नहीं हैं? जरूरी था कि मैं अपने भाई से बात करूं। एक दिन शाम को जब भाई लॉन में बैठे हुए थे, तो मैं भी उनके पास चली गई। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ जो आप सबसे छुपा रहे हैं। आप भाभी की वजह से ही कमरे में नहीं सोते हैं, लेकिन क्या बात है, आप अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे हैं? भाई ने कहा, तुम बताओ, मैं कैसे माँ बाप से बात करूँ? तुम लोग मुझे शादी से मना कर रहे थे। उस वक्त मैं जिद कर रहा था, और जब मैं जिद करके शादी की, तो अब शादी को निभाना भी तो मुझे ही पड़ेगा। मैंने भाई से पूछा कि भाभी का क्या मामला है? अक्सर रात को उनके कमरे से आवाज़ आ रही होती है। कुछ अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हुए मुझे 1-2 बार नजर आई हैं। इसके बाद भाई ने कहा, तुम्हें तो 1-2 बार नजर आई हैं, मुझे तो हर रोज ही नजर आती है। लेकिन इसका मामला क्या है, यह मुझे भी नहीं मालूम है। उसके किरदार पर भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी पसंद है, और सिर्फ पसंद ही नहीं, मेरी इज्जत भी है। अगर मैं उसके किरदार पर उंगली उठाता हूँ, तो उंगली मुझ पर भी उठेगी। जहाँ तक बात है बाहर सोने की, तो रात को मुझे कुछ होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठता हूँ तो मैं सोफे पर सो रहा होता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होता है, वह यह सब कुछ क्यों करती है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं बाहर आकर कैसे सोता हूँ। मैंने भाई से कहा कि हम दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना चाहिए। भाई ने कहा कि आगे से वह कोशिश करेंगे कि बेहोशी वाली नींद ना सोए, तभी वह कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे अगली रात जब भाभी मायके से वापस आई, तो रात को मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे नींद ना आए, लेकिन रोज की तरह मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो भाई के कमरे से आवाज आ रही थी। भाई बाहर सोफे पर ही सो रहे थे। मैंने भाभी के कमरे का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की। कमरे का दरवाजा ना खुला, क्योंकि वह अंदर से लॉक था। मैंने दरवाजा बजाया, लेकिन इस डर से कि कहीं आवाज मेरे माँ बाप के कमरे तक ना पहुंच जाए और कोई जाग ना जाए, मैंने हल्का सा बजाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो भाई तो बिल्कुल जाग ही नहीं रहे थे, इसलिए मुझे अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। दूसरी सुबह हमेशा की तरह ही थी। भाई उठे तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था उनको कौन बाहर लेकर आया, और भाभी बिल्कुल नॉर्मल थी। जब मैं इसे कहा कि रात को मैंने आपके कमरे का दरवाजा बजाया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, वह तो सो रही थी। हम सब एक अजीब बात का सामना करने पर मजबूर हो गए थे, और उस दिन बहुत अच्छी और खूबसूरत चांदनी रात थी। बाहर के मौसम की वजह से पूरा चांद बहुत खूबसूरत लग रहा था। रोज की तरह ही जब हम लोग सोने गए, तो थोड़ी देर बाद भाभी के कमरे से इतनी ऊंची आवाज़ आना शुरू हो गई कि मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप भी जाग गए थे। हम लोग बाहर आए तो भाई सोफे पर सो रहे थे। तेज आवाज़ होने के बावजूद भी भाई नहीं जाग रहे थे। हमने उनको जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं जाग रहे थे। हम उनको छोड़कर भाभी के कमरे की तरफ चल पड़े। भाभी ने रोज की तरह ही अंदर से लॉक लगा रखा था। मम्मी ने बहुत दरवाज़ा बजाया, लेकिन वह बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोला। जब हम अंदर आए, तो वह मंजर जो मैंने उस रात देखा, वही मंजर आज मेरे सामने मेरे माँ बाप देख रहे थे। भाभी कमरे के बीच में खड़ी थी। उनको इस तरह के हुलिये में देखकर पापा नज़र झुकाकर बाहर निकल गए, लेकिन माँ ने फौरन आगे बढ़कर अपनी चादर भाभी के ऊपर डाल दी और भाभी से पूछा कि यह सब क्या है। लेकिन वह अपने होश में नहीं थी। वह तो ऐसे चल रही थी जैसे कोई नाचने वाली हो या कोई कोठे की तवायफ हो। उन्होंने कपड़े भी ऐसे ही पहने थे जैसे कोई नाचने वाली है। बिल्कुल इतनी अजीब कपड़े पहनकर वह लगातार डांस कर रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था।
फिर हमने किचन में पड़ी हुई कुछ नींद की गोलियां पानी में मिलाई और भाभी को पिला दी। वह सो गई। सुबह जब वह उठी तो अपने आप को इस हुलिये में देखकर हैरान होने लगी। उधर भाई तो खुद हैरान थे कि रात को इतनी आवाज आती रही, इतना हंगामा होता रहा, उनकी आंख क्यों नहीं खुली। भाभी की हकीकत सबके सामने आ गई थी, इसलिए मैंने मम्मी को दबे शब्द में बता दिया कि यह सब कुछ मैं कुछ दिन पहले भी देख चुकी हूँ। इस पर मेरी मम्मी ने कहा कि उन्हें भाभी के माँ बाप से बात करनी होगी। जब भाभी के माँ बाप को फ़ोन करके मेरी माँ ने उनको सारी बातें बताई तो मेरी भाभी की माँ ने बताया कि उनके साथ यह समस्या बचपन से हो रही थी। कभी कभी जैसे जैसे चांद कम या ज़्यादा होता है उसके साथ यही प्रॉब्लम होती रहती है कि यह दिन को खुद को कुछ और समझती है और रात को कुछ और। सारा दिन बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन हमने खुद एक बार जिससे इसका इलाज कराया था उसकी बीमारी खत्म हो गई थी, इसलिए हमने इसकी शादी कर दी। लेकिन मैंने इस बीमारी के बारे में सुना हुआ था और यह वही बीमारी थी जिसमें इंसान की शख्सियत डबल हो जाती है। वह खुद को रात को चांद निकलने के साथ कुछ और समझने लगता है। यह उसके कंट्रोल में नहीं होता। इसे स्पिनर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। यह सब सुनकर मेरी माँ ने उन्हें अस्पताल ले जाने की ठान ली। इस पर मैंने भाई से कहा कि आपकी जो हकीकत है वह आप मुझे बता दें। उन्होंने बताया कि उन्होंने पिछले दिनों ड्रग्स ली थी। जब यह होश में नहीं रहती तो मुझे ड्रग्स खिलाकर बाहर लिटा देती, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो गया था। जब मैंने अपना चेकअप करवाया तब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने इसका एंटीडोज लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब मैं बेहतर हो रहा हूँ। भाभी की अलमारी की तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद भी हो गए, लेकिन वह भी अपने आप में नहीं होती थी, इसलिए हम उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। वह सब जानबूझकर नहीं करती होगी। भाई को जो अपनी बीवी की बीमारी के बारे में पता चला उन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की और मेरी भाभी पूरी तरह से इलाज करवाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब वह एक अच्छी और सेटल जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो कुछ हम देख चुके थे वह ऐसे थे, उसके बाद कुछ और लोग होते तो उनको पागल समझकर घर से निकाल देते या अपने बेटे को नुकसान पहुंचाने पर पुलिस के हवाले कर देते। लेकिन जब उनका कोई कसूर ही नहीं था तो उनको ढोंगी बाबाओं फकीरों के पास ले जाने से अच्छा था डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिया और वह ठीक हो गई। यही सच्चाई है कि हमेशा जो नज़र आता है वह सच नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।